सभी को नमस्कार। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं आप लोग, पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पहिया 1000 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है। यदि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा 10⁻6 जूल हो तो पहिए का जड़ता गुण ज्ञात कीजिए। ए व्हील इज रोटेटिंग at the rate of 1000 cycle per minute if its rotational kinetic energy is 10⁻6 joule, then find the moment of inertia of the wheel. Given k is equal to 10⁻6 joule, n is equal to 1000 cycle per minute, 1000 upon 60, 0 से 0 कैंसिल, 100/6 यानी 50/3 इज इक्वल टू 50/3, n इज इक्वल टू 50/3। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ से हमें ओमेगा तो मालूम नहीं है, तो ओमेगा को निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। तो 2π इंटू एन की वैल्यू रखेंगे 50/3। आई इज इक्वल टू 2k अपान ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻6 अपान 2π इंटू 50/3 इंटू 2π इंटू 50/3। तो यहाँ से बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 3 अपान 4π² इंटू 2500। 2 4 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया 2 हो गया, फिर हमने कैंसिल किया 10,000 इंटू 10⁻2 33, यानी यहाँ पर π² की वैल्यू क्या होगी? 8.856 और 2500 यानी 2 से फिर कैंसिल किया यानी 400, फिर इसके बाद क्या हो गया 200 यानी 2500। फिर यहाँ पर आंसर जो आया आई इज इक्वल टू 200 इंटू 9 अपान 9.856 इज इक्वल टू 182.4 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 500 ग्राम द्रव्यमान तथा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली डिस्क का जड़ता गुण निम्न अक्षों के परिता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष। सेकेंड पार्ट है व्यास। थर्ड पार्ट है व्यास के समांतर स्पर्श रेखा। फोर्थ पार्ट है व्यास के लंबवत स्पर्श रेखा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास 500 gm एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर अबाउट द फॉलोइंग एक्सेस। फर्स्ट पार्ट है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। सेकेंड पार्ट डायामीटर। थर्ड पार्ट है टेंजेंट पैरेलल टू डायामीटर। फोर्थ पार्ट है टेंजेंट टू पैरेलल टू डायामीटर। यहाँ से बेटा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मास m इज इक्वल टू 500 ग्राम, ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे तो 500 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो यहाँ से बेटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5 kg। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r कितना हो जाएगा 0.10 मीटर। तो i इज इक्वल टू हाफ mr², तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 इंटू 0.10 इंटू 0.10। कैलकुलेट किया तो बेटा यहाँ से क्या आ गया i इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है i इज इक्वल टू 1/4 mr² इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0.5 इंटू 0.10 इंटू 0.10। I इज इक्वल टू 1/4 इंटू 500 इंटू 10 इंटू 10, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो गया I इज इक्वल टू 125 100 gm सेंटीमीटर स्क्वायर।
आई सेकेंड थर्ड पार्ट है I इज इक्वल टू 5/4 mr² इज इक्वल टू 5/4 इंटू 12500 इज इक्वल टू 62500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फोर्थ पार्ट है I इज इक्वल टू 3/2 mr², 3/2 इंटू 500 इंटू 10 यहाँ से बेटा हो जाएगा 75,000 GM सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। और बेटा आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद फिजिक्स, तो उस पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो ये PDF हम उस पर प्रोवाइड करा देंगे आपको, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं PDF के फॉर्म में। और चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट भी कर दिया करें बेटा, है। अब हम जो है अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।